हेलो स्टूडेंट। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर, बिहार बोर्ड क्लास 9th भारती भवन। आज एक्सरसाइज 1 का सी बताने जा रहे हैं जिसका पार्ट 3 होगा। 1 के सी में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था जो आज हम बताने जा रहे हैं। A1 स्टडी गुरु कॉन्टैक्ट नंबर। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम बता भी चुके पहले हम, लेकिन फिर भी उस सेशन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण फिर इसमें दोबारा हम बता रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके। ठीक है। 10 नंबर में है, निम्नलिखित को P/Q जहां PQ पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नहीं हो के रूप में व्यक्त करे। यानी समझना ये है कि पॉइंट वाले सवाल है और पॉइंट में भी रेकरिंग वाला सवाल है। इस सवाल को P/Q के रूप में बदलना है। वही जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें बदलना है। 1 नंबर सवाल, उस दिन हम पिछले सेशन में 1 नंबर सवाल ही बताया है जबकि 2, 3, 4 बाकी रह गया था। 1 नंबर फिर दोबारा बताते हैं। 1 नंबर सवाल में है 3.0 और 5 पर रेकरिंग। किस पर रेकरिंग है? 5 पे। देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 0 पर रेकरिंग नहीं है लेकिन 5 पे रेकरिंग है। मतलब 0 पॉइंट के बाद एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, एगो संख्या पर रेकरिंग है। जबकि इससे पहले वाला सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट के बाद एगो संख्या था उस पर रेकरिंग था, लेकिन इसमें क्या है, एगो पर रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग नहीं भी है। इस सवाल में जब पॉइंट के बाद कुछ पर रेकरिंग हो कुछ पर रेकरिंग न हो, उस कंडीशन में मेरा समीकरण 3 को बनता है। देखेंगे कैसे 3 को बनता है। चलिए, 3.05 पर रेकरिंग, यही सवाल हमसे पूछा गया। 3.05 पर रेकरिंग, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। उसी चीज़ को मानना पड़ता है कि माना कि 3.05 पर रेकरिंग का मान जो आएगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। यानी कुछ ना कुछ मान होगा, क्या होगा? वो x होगा। यानी इसका मान होगा वो x का मान होगा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 3.05 बराबर x हुआ, इसलिए x बराबर 3.05 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। लिख दी यहाँ पे x बराबर 3.0 तो है, लेकिन रेकरिंग किस पे है? 5 पे। हम जानते हैं कि जिस पर रेकरिंग होता है वो रिपीट होता रहता है। 5 पर रेकरिंग है, इसलिए 5 5 5 लिख दिए, डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी 5 5 इतना आएगा जो इन्फिनिटी है, यानी लगातार जाता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। डॉट डॉट समीकरण क्या होगा? समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण मान लिए। ठीक है। अगर हम समीकरण मान लिए हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 बार गुना करना होता है। पहले बार गुना करना होता है कि जो संख्या रिपीट न हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, और दूसरा बार गुना करना होता है कि जितना संख्या रिपीट हो रहा है उसको एक स्टेप ख़त्म करने के लिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर रिपीट किसका हो रहा है? 5 का। 0 का रिपीट नहीं हो रहा है। 0 का रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 हटाना होगा। और 0 क्या गो संख्या? एक ही संख्या ना है, सिर्फ 0 है। उसके अलावा 5 से रिपीट हो रहा है, तो मतलब 0 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0 एगो है, इसलिए एगो 0 वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे। लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। क्या लिख दिए? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्या होगा? 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10x हो गया। 10 में 3.055 पर रेकरिंग करा था, पॉइंट 1 पॉइंट आगे भाग जाएगा तो क्या हो गया? 30 पॉइंट। और उस साइड का जो 5 5 5 बचा हुआ था वो 5 5 5 इन्फिनिटी रह गया है। यानी मेरा आ गया 10x बराबर 30.555 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये सवाल पहले सवाल जैसा आ गया जो इससे पहले पढ़े थे 0.3 वाला, उसमें क्या था? पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाला बचा हुआ था, वैसे सवाल पहुंच गया। 10x बराबर आ गया 30.555 इन्फिनिटी तक गया। अब इसमें अब देखेंगे कि क्या गो संख्या रिपीट हो रहा है, तो रिपीट एगो सिर्फ 5 हो रहा है। अब जैगो संख्या रिपीट हो रहा है तो अब समीकरण 2 में वही में गुना करेंगे कि समीकरण 2 मेरा आया है जिसमें 5 रिपीट हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए एगो 0 वाला से समीकरण 2 में गुना करेंगे। समीकरण 1 में सिर्फ गुना किए हैं रिपीट, बिना रिपीट वाला ख़त्म करने के लिए। बिना रिपीट वाला ख़त्म हो गया तो अब समीकरण 2 में गुना करेंगे, जो पहले हम गुना करते थे इससे पहले सीखे हुए हैं उस तरीक़ा से कि जय को संख्या रिपीट हो रहा है वो 0 वाला से गुना करेंगे। इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम 10 से गुना करेंगे तो लिख दिए कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आप दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x गुने 10 किए हैं तो क्या हो गया? 100x हो गया है। उधर 30.55 में 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट आगे भाग जाएगा तो हो जाएगा 305.555 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। डॉट डॉट अब कौन होगा? समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 हमेशा लास्ट का 2 समीकरण से काम करते हैं। यहाँ पर 3 समीकरण है तो लास्ट का 2 कौन होगा? एगो समीकरण 2, एगो समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 से। समीकरण 3 और समीकरण
समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 भी कर सकते हैं, या समीकरण 3 और समीकरण 2 से करें, नहीं यानी यहाँ पर घटाना होता है। समीकरण 3 लिए, समीकरण 3 में जो आया उसको लिख दिए 100x बराबर 305.555 इन्फिनिटी, फिर 10x बराबर 30.5555 डॉट डॉट इन्फिनिटी। घटाएंगे 100 को x में से 10 से जाए तो कितना बचेगा, 90x बच गया। यहाँ पर 305 में से 30 घटेगा, पॉइंट से पहले वाला से पॉइंट से पहले वाला घटाएंगे, 305 ऊपर पॉइंट से पहले, इसमें 30 है, 305 में से 30 घटाए तो 275 आया। हाँ लिख दिए। पॉइंट के बाद देख रहे दोनों में सेम है तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं वो कट जाता है, यानी पॉइंट के बाद देख रहे पूरा दोनों में सेम है, 5 5 5 इन्फिनिटी या 5, यानी 5 ऊपर बहुत सारा आएगा, नीचे 5 बहुत सारा आएगा, तो सेम में सेम घटेगा तो 0। तो उस बगल मान को हमें लिखना नहीं, पॉइंट से पहले वाला घटा के हम लिख दिए 305 में से 3 गया है तो 275, यानी 90x बराबर कितना आ गया, 275 आ गया। x बराबर क्या होगा, 275/90। 5 से काटेंगे तो कटेगा ऊपर 55 मरतबा, नीचे काटे तो 18 मरतबा, इसलिए क्या होगा 55/18। यहाँ पर लिख दिए कि अतः 3.05 पर रेखनी जो था उसका मान कितने के बराबर आया, 55/18 के बराबर आ गया। अभी भी कोई दिक्कत लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम फिर बाद में भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है 0.235 पर रेखनी। देख रहे हैं यहाँ पर 0 पॉइंट है और 2 पर रेखनी नहीं है, लेकिन 3 5 यहाँ पर 2 को संख्या पर रेखनी आ गया। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। हल लिखे 0.235 पर रेखनी, जगह पर रेखनी लिख दिए, माना कि अब उसको मान लिए कि इसका मान कुछ ना कुछ होगा। 0.235 पर रेखनी बराबर किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, यानी इसका कुछ ना कुछ मान होता है, उसको मान लिए x हुआ। यानी अगर 0.235 पर रेखनी बराबर x है, इसका मतलब x बराबर 0.235 पर रेखनी। x बराबर 0.2 तो रहने दिए, लेकिन 3 5 पर रेखनी है, जो रेखनी रहता है वही ना रिपीट होता है, यानी 3 5 पर रेखनी है, इसका मतलब 3 5 हमेशा रिपीट होगा। तो लिख दिए 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब 3 5 हमेशा आता रहेगा, इन्फिनिटी तक ले यानी अनंत तक ले आता रहेगा। इसको मान लिया समीकरण 1। फिर वही रूल है कि कै गो संख्या पॉइंट को रिपीट नहीं हो रहा है, तो एगो संख्या रिपीट नहीं हो रहा था, एगो 0 से गुना करेंगे। लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने x किया तो आ गया 10x बराबर। अब 10 से इसमें गुना किया तो पॉइंट आगे भाग जाएगा, तब पॉइंट 0 के बाद पॉइंट था, अब कितना 2 के बाद पॉइंट भाग जाएगा, इसलिए हो गया 2 पॉइंट। 3 5 बचा हुआ था, 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तरह रहने दिए, समीकरण 2 आ गया। अब देख रहे हैं कि रिपीट क्या संख्या हो रहा है, 2 को संख्या, पॉइंट के बाद 3 5 रिपीट हो रहा है। इससे पहला वाला में एक बार रिपीट हो रहा था, सिर्फ एक की को संख्या 5 रिपीट हो रहा था, इसलिए 1 को 0 से गुना किया उसके बाद। अब यहाँ पर क्या संख्या रिपीट हो रहा है, 2 को संख्या। आज जब 2 को संख्या रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 2 को 0 वाला से दोनों तरफ गुना करना होगा। अब लिखेंगे नीचे में कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 2 को 0 वाला मतलब 100 से, 100 गुने 10 करेंगे तो कितना हो गया, 1000x हो गया। और 100 से गुना करेंगे 2 पॉइंट आगे भाग जाएगा, 2 पॉइंट आगे भाग जाता क्या हो जाएगा 235 पॉइंट। अब इधर बच गया कौन बड़ा, 3 5 बचा हुआ है, 3 5 इन्फिनिटी, यानी ये भी 3 5 में जाता रहेगा अनंत तक ले। समीकरण कौन हो गया, 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 का रिलेशन बैठाएंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 का, यानी घटाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 और समीकरण 2 से। समीकरण 3 होता 1000x बराबर 235.3 5 इन्फिनिटी है। समीकरण 2 है 10x बराबर 2.35 इन्फिनिटी तक है, रहने दिए। घटाएंगे बटा दिए, यानी 1000x में से 10 से ज़्यादा कितना होगा, 990x बचेगा। तो यहाँ पर लिख दिए 990x बराबर 235 पॉइंट से पहले, इसमें पॉइंट से पहले 2 है, 235 में से 2 जाएगा तो 233। पॉइंट के बाद वही है 3 5 इन्फिनिटी तक ले है, ये भी 3 5 इन्फिनिटी तक ले, मतलब 3 5 रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा तो ये सेम मिल रहा है, पॉइंट के बाद सेम से सेम कटेगा तो 0 ना हो गया, तो मतलब उस हाथ से कोई मतलब हमें नहीं है, पॉइंट से पहले घटा देंगे। 235 में से 2 गया तो 233, 990 बराबर 233 हो गया, तो इसलिए x बराबर क्या होगा 233/990। ये कटने वाला नहीं था तो नहीं काटे हैं, रहने दिए। जो x का मान है वो किसका मान होगा, 0.235 पर रेखनी है, यही x के बराबर था, इसलिए x का इसका मान कितने के बराबर होगा 233/990। आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.24 पर रेखनी। अभी पहला नंबर सवाल जैसा हो गया।
अब देख रहे हल है, लिखे 0.24 पर रेखनी, फिर वही मानेंगे, माना कि 0.24 पर रेखनी किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी x बराबर हो जाएगा 0.24 पर रेखनी। x बराबर लिखे 0.2 रहने दिए और 4 पर रेखनी है, इसका मतलब 4 रिपीट होगा, लिख दिए 4 4 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अनंत तक गया। समीकरण 1, समीकरण 1 हम मान लिए। अब समीकरण 1 में बिना रिपीट वाला क्या एगो संख्या, एगो संख्या सिर्फ कौन है, 2 है, एगो संख्या है, तो एगो 0 से दोनों तरफ गुना करेंगे, लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 गुने x किए तो ये हो गया 10x बराबर, इसमें 10 से गुना किया, पॉइंट आगे भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, और कौन बचा, 4 4 बचा हुआ, तो 2.4444 इन्फिनिटी। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में अब देख रहे हैं पॉइंट का रिपीट है, रिपीट का एगो संख्या, अब एगो संख्या रिपीट हो रहा है तो क्या 0 से गुना करेंगे, एगो 0 वाला मतलब 10 से गुना करेंगे, लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 गुने 10 करेंगे इसमें तो 100x बन जाएगा, 10 गुने करेंगे तो पॉइंट आगे भाग जाएगा तो क्या होगा 24 पॉइंट हो जाएगा, तो लिख दिए यहाँ पे कि 100x अब बराबर 24.4444 इन्फिनिटी। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, रहने दिए। अब यहाँ पर समीकरण से समीकरण 3 और समीकरण 2 से काम करेंगे, लिख दिए समीकरण 3 और समीकरण 2 से घटाएंगे, समीकरण 3 यहाँ लिख दिए 100x बराबर 24.44 इन्फिनिटी। समीकरण 2 मेरा था 10x बराबर 2.44 इन्फिनिटी है, रहने दिए। 100x में से 10 जाए तो कितना होगा, 90x बचेगा, लिख दिए 90x। पॉइंट से पहले इसमें 24 है, पॉइंट से पहले इसमें 2 है, तो 24 में से 2 गया था 22, पॉइंट के बाद दोनों में सेम है, खत्म हो गया, उससे कोई हमें मतलब नहीं, यानी 90x बराबर कितना आ गया 22 आ गया, इसलिए x बराबर 22/90, 22/90 आ गया। 2 से काटेंगे, कटने वाला है, 2 से कटेगा 11 मरतबा, 2 से कटेगा नीचे 45 मरतबा, यानी ऊपर हो गया 11 नीचे में 45, कितना आ गया 11/45 आ गया। x का मान आया 11/45, इसका मान क्या है कि मतलब कि 0.24 का मान किसके बराबर होगा 11/45 के बराबर आ गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है चौथा नंबर, 1.27 पर रेकरिंग है, इसमें पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला नहीं सवाल है, ये सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। लिखिए हल 1.27 पर रेकरिंग, इसका मान होगा तो माना कि 1.27 पर रेकरिंग बराबर x, यानी x बराबर हो जाएगा 1.27 पर रेकरिंग। 27 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1.27272727 बढ़ता रहेगा, इन्फिनिटी दे जाएगा। इसमें बिना रिपीट वाला नहीं है, तब बिना रिपीट वाला ख़त्म तो करना नहीं है, मतलब एक ही स्टेप पे मेरा काम चल जाएगा। अब बिना रिपीट वाला नहीं है, तो अब रिपीट वाला देखेंगे, रिपीट वाला क्या गो आ रहा है 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, 27 2 को संख्या है, 2 है और 7 है जो रिपीट हो रहा है, तो 2 को संख्या है तो 2 को 0 वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे, लिखिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, 100 गुने x कितना आ गया 100x हो गया, 100 गुने इसमें करेंगे तो 2 को 0 2 पॉइंट आगे भाग जाता है, क्या हो गया 127.2727 इन्फिनिटी। अब देख रहे हैं कि ये भी रिपीट वाला है, ये भी रिपीट वाला बचा हुआ है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 से, यानी जिसमें बिना रिपीट वाला नहीं रहता पॉइंट का, तो उसमें 2 ये समीकरण से काम चल जाता है। समीकरण 2 मेरा था 100x बराबर 127.2727 इन्फिनिटी। समीकरण 1 है x बराबर 1.272727 इन्फिनिटी। 100 को x में से 1 x गया था, 99x आ गया, लिख दी यहाँ पे। 126 में से 1 गया, 127 में से 1 गया तो 126 बचा, पॉइंट के बाद सेम था, कट गया, यानी 99x बराबर कितना आ गया 126, इसलिए x बराबर क्या हुआ 126/99। यहाँ 9 से कटने वाला, 9 से कटाई 14 मरतबा, ये कटाई 11 मरतबा, इसलिए कितना आ गया 14/11 आ गया, 14/11 आ गया। वो किसका मान है x का मान है, x कौन था 1.27 पर रेकरिंग का मान था, तो लिख दिया अतः 1.27 पर रेकरिंग बराबर 14/11, आंसर ना आ गया। चलिए समझ में आ गया तो लाइक करते जाइए। 11 नंबर है √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकाले, मतलब एक नंबर में कर रहा है 1 परिमेय संख्या, बी नंबर में कर रहा है 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए जो भी हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखे हल लिखे √2 है और √5 है, लिख दिए √2 और √5। √2 का मान होता है 1.41 डॉट डॉट बहुत सारा आता है, 3 पॉइंट तक ले लिए कि 1.414 होता है, और √5 का मान होता है 2.236।
1.414 का मतलब हुआ कि 1.4 है और 2.236 का मतलब 2.2 है। पॉइंट एक तक रहने दिए। अब लिखे ए नंबर में एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बोला गया था, इस दोनों के बीच में लेना है ना। 1.4 और 2.2 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए पॉइंट के बाद। अब 1.4 के बाद 1.5 होता है, देखो 1.5 ले लिया, आप 1.6 लीजिए, चाहे 1.7 लीजिए, चाहे 1.8 लीजिए, 1.9 लीजिए, 2 लीजिए, 2.1 लीजिए, 2.2 हम नहीं ले सकते, इसके बीच में लेना है ना। तो 1.5 ले लिए, आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर बोला गया दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या हम लेंगे तो आप यहाँ पर दो कौन कौन ले सकते हैं, इसके बीच में 1.5 1.6 ले लीजिए, चाहे 1.6 1.7 ले लीजिए। हम यहाँ पर ले लिए 1.6 1.7, क्योंकि 1.5 एगो लिए हुए यहाँ पे, तो वो ले लिए। आप ये भी ले सकते हैं 1.5 और 1.6 ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। या 1.6 1.7 लिए, 1.7 1.8 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, यानी इसके बीच का मान होना चाहिए। इसके बीच में जो आता है 1.5 से लेके 2.1 तक सब इसके बीच में है, आप अपने मन से ले सकते हैं। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अपरिमेय संख्या आप ज्ञात करना है तो हल लिखे 1/7 और 2/7। 1/7 का मान होता है 0.142857 और 2/7 का मान हुआ 0.285714। हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 0.14 था, यहाँ पर 0.28 है, उसके आगे कुछ संख्या है तो क्या करेंगे 0.14 यानी 14 है, यहाँ पर 28 है, 14 28 के बीच में कोई संख्या लेंगे। और कह रहा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या यानी 14 28 के बीच में कोई संख्या ले क्या, उसके बाद कुछ ऐसे संख्या रखेंगे जो रिपीट न हो और ख़त्म ना हो। लिख दिए एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के पहले हम लिखेंगे पॉइंट शुरुआती वाला, तो लिख दिए 0.15। 0.15 ले लिए, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में आ गया। अब उसके बाद ऐसा संख्या लेंगे जैसे 23 लिए, फिर 223 लिए, फिर 2223 लिए, यानी ऐसा संख्या ले रहा है जो बढ़ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। यानी 23 है, अगर यहाँ पर 23 फिर 23 फिर 30 है तो फिर ये अपरिमेय नहीं होता, ये परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पर 23 लिए, फिर 223, फिर 2223, आप फिर जाए उसके बाद ले लीजिए 2000, आप 22,223 ले लीजिए। इस प्रकार बढ़ाते चलेंगे, यानी दो की संख्या बढ़ रहा है, डॉट डॉट कर दे। डॉट डॉट का मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ना हो जाएगा। अपरिमेय संख्या लिख दी है, दिक्कत है कमेंट कीजिए। चलिए लाइक करते चलिए। 13 नंबर है 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, यानी दो को अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। हल लिखे 2 और 2.1/2। 2 तो पूरा 2 एकदम अंक में है और 2.1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, पॉइंट 0.5, तो 2.5 हो जाएगा, तो लिख दिए 2.5। या वैसे नहीं बनता है तो पूर्णांक तोड़िए, 2 दूना 4 1, 5/2 हो जाएगा, काटिएगा तो 2 से कटेगा 2.5 मरतबा, तो लिख देंगे कि 2.1/2 का मान कितना आएगा, पॉइंट में 2.5 आएगा। लिख दिए। दो गो अपरिमेय संख्या बोला गया था किसके बीच में, 2 और 2.5। 2 का मतलब है कि 2.0 है, 2.5 मतलब 2.5 है, इसके बीच में कौन होगा शुरुआती वाला, 2.1 2.2 2.3 2.4 इसके बीच में आएगा। और कह रहा अपरिमेय, तो अपरिमेय के लिए क्या करना होगा, उसके बाद ऐसा संख्या रखना होगा जो रिपीट नहीं हो और अनंत तक जाए। तो लिख दिए यहाँ पर 2.0 के बाद 2.1 लिख दिया, 1 के बाद लिख दिए है 2, यानी यहाँ पे 1 2 आ गया, फिर 1 1 2 आ गया, फिर उसके बाद 1 1 1 2 आएगा, मतलब ऐसा संख्या डॉट डॉट कर दे, मतलब ये खत्म भी नहीं होगा, एक और अपरिमेय हो गया। दूसरा अपरिमेय के लिए क्या किया, 2.2 ले लिया, 2 के बाद 3 2 2 ले लिए, फिर 3 2 2 2 ले लिए, फिर 3 के बाद 2 2 2 4 को 2 आएगा, फिर 5 को 2 आएगा, 6 को 2 आएगा, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रिपीट नहीं हो रहा है तो इन्फिनिटी कर दिए, तो क्या हो गया, 2 अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए 14 नंबर है √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाले। √5 का मान हल लिखे, √5 का मान हम पॉइंट में निकालेंगे। आप 8 क्लास में बहुत सारा संख्या पढ़े होइएगा तो वहाँ पर मान निकाल लीजिए। ऐसे √10 तक आपको मान याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, या नहीं याद तो निकाल लीजिए। अगर निकालने में कठिनाई हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बना के भेज देंगे, ठीक है। √5 बराबर 2.236 है, लिख दिए यहाँ पर 2.236। लेकिन हमें 236 जो आया है ये पॉइंट के बाद 3 गुना है, हमें क्या बोला गया, शुद्ध 2 दशमलव, यानी दशमलव में निकालना है, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही अंक होना चाहिए। यहाँ पर कितना लिखे, हम 3 अंक लिख दिए है, तो हमको 2 अंक में लाने के लिए तीसरा अंक हटाना पड़ेगा।
जिसको हटाते उसमें एक कंडीशन होता है कि यदि जिसको जो पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या हम हटा रहे हैं तो ध्यान ये रखना होगा कि वो संख्या यदि 5 या 5 से ज़्यादा हो, कितना हो, 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसको हटाने के बाद उससे पहले वाला में एक बढ़ जाता है, यानी जुट जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो हटाएंगे वो तीसरा 6 हटाएंगे, 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है। तो अगर इसको हटाएंगे ना तो इसके हटने के बाद इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, यानी उससे पहले वाला 3 है, 3 में एक जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2.2 तो रहने दिए और 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा। इसका मतलब 2.24 मेरा क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर लिखा गया है। लिखा हुआ है रूट अंडर 6 का मान शुद्ध 1 अंकों तक लिखे। रूट 6 का मान कितना है, 1 अंक तक लिखना है। तो लिखे हल लिखे रूट 6 बराबर, रूट 6 का मान कितना होता है, 2.449, उसके बाद 0 और बहुत सारा मान आता है, टोटल आता रहता है। हमको कहा गया 1 अंक तक लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, पहले तीसरा हटाएंगे। तीसरा कितना है, 9 है, तो वही रूल, यदि 5 से ज़्यादा है तो वो हटाने के बाद एक जुट जाएगा। तो ये 5 से ज़्यादा था तो इसको हटाएंगे तो दूसरा में जुटेगा। तो दूसरा 4 था तो जुट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख दिए 2.4 और ये जुट के हो गया 5, तो 2.45 हो गया। अब 5 को भी हटाना क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो है, तो दूसरा वाला हटाएंगे, दूसरा 5 या 5 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो 5 खुद आ गया, तो क्या होगा, ये हटेगा तो उससे पहले वाला में जुटेगा। तो 5 जब हटेगा तो क्या होगा, पहला वाला में एक जुट जाएगा, तो क्या हो गया 2.5 हो गया। यही मेरा क्या शुद्ध 1 अंक तक हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि समझाने में हमें सुविधा हो सके। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगले सेशन में बता सकें। और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए, जब तक के लिए बाय।